हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं दानिश खान बात करता हूँ। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल DK NC सटीला में। तो प्यारा बच्चों, हमको पढ़ा है 8 पॉइंट एक्सरसाइज लास्ट की। ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। आज ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 8.2 का बेसिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे 8.1 में हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पढ़ लिया। आज हम 8.2 के जितने भी अच्छे से बेसिक से है ना उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक हम आपको कहानी बनाते हैं, चार्ट क्या बात है, चार्ट जैसे क्या देते हैं यहाँ लाते, ठीक है। थीटा यहाँ पे रखते हैं, चलिए पे साइन रखते हैं, साइन थीटा कॉस और साइन कॉस और टेन, ठीक है। इन सब की वैल्यू आज हम आपके हाथ लाएंगे अच्छे से एकदम बेसिक तरीके से। ये 0 एंगल है, ये 30 एंगल है और ये 45 का एंगल है और ये बच्चों आपको 90 का एंगल है। 60 का पहले देना, 60 को भूल गया और 60 और ये बेटा 90 का एंगल, ठीक है। इतना ही निकालेंगे हम। साइन कॉस और टेन के जो बेटा वैल्यू होती है ना वो हम निकालते हैं आज, ठीक है। अच्छे से याद कराएंगे, अच्छे से समझना कार्य से एकदम, और इधर उधर का ध्यान में देना। जब वीडियो चल रही है बच्चा तो वीडियो पे ही कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे अच्छे देखो बेटा सब लोग मेरे प्यारे बच्चियों। तो साइन बेटा ना साइन 0 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, हमेशा साइन 0 0 होती है, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है। एक बार चेक कर लें कहाँ सही चल रहा है। हाँ बच्चा सही चल रहा है। दो बेटा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू बच्चा होती है 1/2, कितनी होती है 1/2। अभी याद भी कराएंगे आपको अच्छे से। साइन 30 की 1/2, साइन 45 1/2 होती है बेटा, कितनी होती है बेटा याद करके चलो। साइन 45 1/2 होती है। साइन 60 की कितनी होती है बेटा, √3/2 बच्चा, ठीक है। √3/2 और साइन 90 की 1 होती है बेटा। याद हो गया ना, ऐसे पढ़ लेना अच्छे से, याद करना है आपको। आगे देखो बेटा cos 0 की होती है 1 बेटा, कितनी cos 0 की 1 होती है। जो 90 की होती है वही इसकी 1 होती है। और cos 30 की होती है बेटा √3/2। अब याद कराएंगे अच्छे से। cos 30 की √3/2, cos 45 बेटा यही होती है 1/2। और cos 60 की बच्चों कितनी होती है 1/2। cos 90 की 0 बेटा, ठीक है। cos 90 की 0, ठीक है, अच्छे से समझना। और tan 0 की 0 होती है बेटा, tan 30 की होती है 1/3 और tan 45 की 1 होती है बेटा, tan 60 की √3 होती है और tan 90 की अल्फाइट होती है बेटा। क्या होती है अल्फाइट, ठीक है। अब इनके हम अपोजिट निकालेंगे, अपोजिट एंगल साइन का कॉसेक। फॉर एग्जांपल देखो चलो लिख देते हैं यहाँ पे कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा कॉसेक, ठीक है, सेक और ये कॉट बेटा क्या है कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग। मेन बेटा भाई मेन होती है जो आपको ऊपर दिखाई हमने, लेकिन इनकी भी देख लीजिए अच्छे से करते रहो बेटा। देखो आप मेरे प्यारे बच्चे समझना यहाँ पे अच्छे से समझना। जो बेटा कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का बेटा, किसका उल्टा होता है साइन का, ठीक है। अगर साइन 0 की 0 होती है ना बेटा तो कॉसेक 0 किसको उल्टा करते हैं 0 को उल्टा होता है एल्फनाइट बेटा। क्या होता है एल्फनाइट, ठीक है। क्या होता है बेटा एल्फनाइट। इसे बोलते हैं हिंदी में अनंत, इंग्लिश में बोलते हैं एल्फनाइट। अब देखो बेटा ये 1/2 है तो 2/1 हो जाएगी। ये 1/√2 है तो 1√2/1 हो जाएगी। अपोजिट कर रहे हैं बेटा इसका बस, ठीक है। साइन को कॉसेक होता है। यहाँ कितना बेटा देखो √3/2 है तो 2/√3 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 1 है तो 1 का 1 ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर है ना। आगे देखो सेक उल्टा कौन होता है बेटा, कॉस का उल्टा सेक होता है बेटा। अब इसका उल्टा चलेगा, cos 0 का मान 1 होता है तो इसका मान 1 ही रहेगा बेटा। क्यों 1 का मान 1 ही होता है, चाहे उल्टा को चाहे सीधा करो 1 ही रहता है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे cos 30 कितना √3/2 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। ये 1/√2 था तो ये कितना आएगा 2/1 आ जाएगा बेटा, ठीक है। 2/1 आ जाएगा। यहाँ √3/2 था तो यहाँ पे 2/√, कितना आ जाएगा, चलो उल्टा कर, हम उल्टा कर दिया ना, देखते हैं। √3 3/2 तो 2/√3 ये था बेटा।
1/2 था तो 2/1 आ जाएगा, ये 0 था तो F9 आ जाएगा। ठीक है, समझ लेना है अच्छे से। उसके बाद देखो बेटा कॉट, 10 का उल्टा बेटा क्या होता है कॉट, बेटा क्या होता है कॉट। ठीक है, 0 का उल्टा क्या होता है F9, 1/√3 का उल्टा √3/1 बेटा, 1 का उल्टा सीधा 1 ही होता है, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा बेटा, F9 का उल्टा 0 बेटा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं अच्छे से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ताकि आप इसके प्यारे प्यारे नोट्स बना लेंगे अच्छे से ना। चलो अब जो कॉपी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, अब हम कैसे याद करने की कोशिश करते हैं इसको समझना है। ठीक है, देखो बेटा हमें बस साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा, साइन किसकी, साइन वाले की। साइन की देखो साइन 0 की 0 होती है ना, साइन 0 की 0, साइन 30 बेटा क्या होता है 1/2, साइन 45 45 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 का बेटा क्या होता है 1 होता है। पर आपको इतनी कहानी याद करनी, बाकी फॉलो करो देखते हो आप। देखो बेटा अब यहाँ पे देखो साइन और कॉस ले चल रहे बेटा, क्या ले चल रहे साइन थीटा और कॉस थीटा, क्या एंगल होता है देखो बस जो चीज साइन 0 की, देखो बेटा साइन 0 बराबर कॉस 90, देखो बेटा 0 बताना है, साइन 0 की जो वैल्यू है कॉस 0, कॉस 90 की मतलब 0, तो बेटा कितना है 0 है। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे चलेंगे, अब बेटा क्या आएगा यहाँ पे साइन 0 को साइन 30 बेटा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ जाएंगे, ये एंगल बढ़ेंगे और ये घटेंगे, ये साइन 30 हो गया तो बेटा यहाँ पे साइन 30 आएगा। देखो यहाँ पे जो भी साइन 30 की है वही वैल्यू किसकी, साइन 30 की कितनी है भाई कॉस 60 की, दिख रहा है ना, तो यहाँ क्या आएगा बेटा कॉस 60 बोले तो 1/2 बेटा, अंडरस्टैंड करो यार ठीक है अच्छे से। अब आगे बढ़ेंगे, साइन जो 45 की है वही बेटा कितनी है कॉस 45 की मतलब 1/2, समझ में आ रहा है। अभी प्लस बताएगा ना उसे बताएगा, ठीक है समझना। अब साइन 60 बेटा कितना है 60, तो ये फॉलो ये ऊपर चला ग्राफ, वही ग्राफ नीचे साइन 60, तो यहाँ पे क्या रखेंगे कॉस 30। यार देखो जो साइन 30 की वैल्यू है ना, देखो साइन 30 कितना है सॉरी फ्लो मास्टर बोल के साइन 60 कितना है √3/2, वही कॉस 30 की √3/2 यार। ठीक है √3/2, बताओ समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है। और बढ़ेंगे हम, साइन 90 की जो वैल्यू है बेटा वह कॉस 0 की होगी बेटा, हाँ है ना, समझ में आया कि नहीं है। तो साइन 90 कितना बेटा 1, कॉस 0 की वैल्यू तो क्या, तो इतना तो समझ में आ गया। कुछ तो लॉजिक बन रहा है ना, लॉजिक को समझते हैं, पकड़ते हैं लॉजिक को। देख बेटा यहाँ पे अच्छे से मेरे प्यारे बच्चा समझ, देखो बेटा कहने का मतलब सिर्फ ये है साइन और कॉस कोई भी दो एंगल ले लो, कोई भी साइन में कोई एंगल ले लो, कॉस में कोई एंगल ले लो और दोनों को जोड़ दो। अगर 90 आ रहा है ना, कोई साइन का एंगल लिया आपने, कोई कॉस का एंगल लिया और उनको जोड़ा बेटा, ऐड किया ना, इफ यदि जोड़ने पे 90 आ रहा है ना तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। देखो यार ये समझे क्या किया, 0 और 90 को जोड़ो बेटा कितना आएगा 0 तो 90 तो आएगा, ठीक है 30 और 60 को जोड़ो कितना आएगा 90 तो बेटा आएगा, मतलब वैल्यू सेम है। अब इसको समझ आया ना क्लियर, मास्टर जी बता रहा आपका। दो बेटा 45 जोड़ो कितना आएगा 90, तो वैल्यू बराबर 60 और 30 ही जोड़ो, वैल्यू कितनी बेटा आएगी देखो, साइन 60 कॉस 30 √3 बटे तो वैसे ही साइन 90 कॉस 0, 90 + 0 यार, क्लियर है ना, सेम आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर है ना। अगर बात समझ में आई तो एक लाइक कर दो फटाक से जाके बेटा, वीडियो को देखते हो ना इसको लाइक जरूर किया यार, अपना भाई का भी मोटिवेशन बढ़ता है, इसलिए इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो चैनल को और इसको लाइक जरूर किया करो यार, कुछ नया ज्ञान बताया हमने आपको, जरूर लाइक करो यार, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास कौन सा बताएगा सर्दी खांसी होगी। चलो हम लोग किसकी बात करें, साइन कॉस बताइए तो हम टेन की बात करें, बाकी सब उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे
tan की बात करते हैं यार, ठीक है। अपन tan थीटा को समझना है। इफ यदि देखो हमें पता है tan 0 निकालना बेटा, क्या निकालना? tan 0। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा। तो क्या रखते हैं? tan थीटा क्या होता है बच्चा? sin थीटा बटे cos थीटा बेटा होता है। तो sin एंगल कितना रखा? 0। तो यहाँ रखेंगे 0 और नीचे लिखेंगे cos 0। अब देखो यार तुम अच्छे से देखना, sin 0 कितना होता है? 0। cos 0 1 होता है। 0 बटे 1 बेटा कितना हुआ? 0 बटे 1 बेटा कितना आएगा ना? 0 आएगा, है हुआ। अच्छे से ना। अब हम चलेंगे आगे, tan 30 देखते हैं बेटा। तो sin 30 बटे बेटा cos 30। अब आप देखो यार, sin 30 कितना है? 1 बटा 2 cos 30 कितना है? √3 बटा 2। 1 बटा 2 √3 बटे 2 बेटा, ठीक है। 2 से 2 उड़ गए, बचे कितने? 1/√3 कितना है? 1/√3, ठीक है। अब देखो tan 45 तो कितना होता है? देखो बेटा sin 45 बटे cos 45 1। अब यहाँ देखो यार 1/√2 1/√2 दोनों बराबर सेम है ना। 1/√2 बटे 1/√2 है। तो बच्चा जब काट दो कितना आएगा? 1, ठीक है। क्लियर है ना? समझ में आया तो लाइक करो यार फटाक से। और tan 60 बटा कितना है? tan 60 तो sin 60 बटे cos 60 यार, ठीक है। sin 60 कितना बचा? देखो sin 60 है √3 बटा 2 √3 बटा 2 cos 60 1 बटा 2। तो 2 2 काट देंगे बेटा, कितना बचेगा? √3 से 1 लगाते ही नहीं यार, ठीक है। सही है, समझ आ रहा है बच्चा? समझ आ रहा क्लियर ना? तो हम निकालेंगे tan 90 की। sin 90 बटे cos 90 आएगा ना यार। sin 90 कितना है? देखो देखो कितना 1 आ रहा है। cos 90 0। जब बेटा किसी भी संख्या के नीचे इफ कभी भी कोई नंबर के नीचे अंश बटे हर मतलब हर 0 हो, मतलब क्या डिनोमिनेटर 0 हो, तो बेटा आंसर ऑलवेज विल बी क्या आएगा? दो क्या आएगा? इसे बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे बेटा? इनफाइनाइट आएगा 0, ठीक है। बड़े क्लास पढ़ाते हैं, छोटे क्लास में मान लेते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई बेटा कि नहीं हुई? ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चे क्लियर है। हाँ, आपको ये साइन तक तो याद होगा, साइन कॉस में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब tan की बात करते हैं हम, दो बातें फंसने वाली यहाँ पे से। तो tan 0 0 होता है, कितना होता है? आप नहीं फंसोगे, tan 0 0 होता है, याद कर लोगे। tan 30 ये होता है, देखो tan 50 ये होता है, tan 60 ये होता है, 90। देखो बेटा तुम्हें tan 30 0 का तो 0 याद हो जाएगा, tan 50 झट से याद हो जाएगा। लेकिन बेटा जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया एक्सपीरियंस हुआ है उनको कंफ्यूजन का होती मालूम है? tan 30 में बेटा और tan 60 में होती है, पक्का बता रहे। यहाँ हमेशा बच्चे क्वेश्चन हो जाते हैं, वो tan 30 की वैल्यू tan 60 में रख के चलाते हैं, tan 60 की वैल्यू 30 में रख के चलाते हैं। इसको समझना है, ठीक है। अच्छे से देखना है यार। हाँ लिख दें जीवा में जी, कोई बात नहीं, बेटा हाँ यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए tan की बात tan में चलती ना, tan की बात tan में। देखो हम tan 30 की बात कर रहे हैं, कितनी? और tan 60 की बात कर रहे हैं। एक हम चेक कर लें कि ऐसा तो नहीं है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, शायद कैमरा छोटा बोल रहा हूँ, मोबाइल जगह से दिख रहा है ना, ठीक है बेटा। तो देखना यार tan 30 की वैल्यू बेटा कितनी है? 1/√3, ठीक है। और tan 60 की √3 बेटा, दोनों में एक का फर्क है, भूल जाओगे। तो सुनो बेटा, जब इंसान होता है 30 साल का, तब 30 साल का वो व्यक्ति होता है ना, 30 साल का व्यक्ति, उसके सर पे बाल होते हैं, सर पर बाल। 30 साल का व्यक्ति सर पर बाल होते हैं, ठीक है। जो कोई व्यक्ति 30 साल का होता है ना, उसके सर पे बाल होते हैं यार। तो देखो यहाँ पे मान लो क्या एक बाल है, एक बाल दिख रहा है, 1/√3, एक को तुम बाल मान लो यार, ऊपर सर पे एक बाल है, ठीक है। तो बेटा बाल है 30 साल की उम्र में, हाँ ठीक है। बट 60 साल के बाल नहीं होते, 60 साल की उम्र। अब ये मत कहना यार कि सर मैंने देखा है, मेरे दादा पापा लोग हैं तो 60 साल में बाल है, इसे समझाने के लिए, ठीक है। आप होशियार तो बहुत, हमसे भी ज़्यादा। तो बेटा 30 साल की उम्र में सर पे बाल होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप। और 60 साल में नहीं होते। 60 साल की उम्र का व्यक्ति
कि व्यक्ति में सर पर बाल नहीं, ठीक है, सर पर बाल नहीं। देखिए मत लेना सर हवा तो बाल झाड़ दे रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बच्चों को जो मतलब हमारी उम्र के आदमियों की लड़कों के बाल झड़ने लगते हैं काफ़ी कम उम्र में, लेकिन ऐसा नहीं। आपसे याद करने के लिए 30 साल की उम्र में, 30 साल के मतलब 30 1/√3 1/1 फिर √7, ठीक है, √3। तो बच्चों इसको समझना है कायदे से, इस वीडियो को 2-4 बार लगा लेना, अच्छे से समझना। तो मिलते हैं बच्चों इसी पर नेक्स्ट वीडियो में। बेटा आपके 1-2 दिन में वीडियो MCQ लेवल के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, डोंट टेंशन, हम कराते हैं कि ठीक है। आपके हर सब्जेक्ट के MCQ कराएंगे 20-20 और सब्जेक्ट भी कराएंगे। तो प्यारे बच्चे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को शेयर भी करो। हमारा नहीं मतलब आपका चैनल है ये, हमारा परिवार है, आपका परिवार है बेटा। जब आप हैं तो हमें इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर करो और इस वीडियो को बेटा ना लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।